नमस्कार, मैं प्रशांत विश्वकर्मा और अभी हम कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत संडा के किशुनपुर ग्राम में हैं और हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के कुटुंबा विधानसभा के प्रत्याशी माननीय श्री राम जन्म राम जी हैं। और आइए इनसे आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में और क्षेत्र में इनकी क्या तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल पर का स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर आप यहाँ से ये जो विधायक जीत कर जाते हैं, यहाँ की जनता आपको बहुमत दे देती है, तो सबसे पहला जो आपका कार्य होगा वो कौन सा कार्य होगा? अगर हमको जनता यहाँ से चुनते हैं और हमको भारी मतों से विजय बनाते हैं तो मुझे एहसास हुआ कि जनता हमको चाह रहे हैं और हमसे कुछ अपेक्षा है, तो मैं इस अपेक्षा को पूर्ति करने के लिए मैं बाध्य रहूँगा और मैं इस ग्राम को ही नहीं पूरे विधानसभा में मैं सर्वप्रथम स्कूली शिक्षा पर ध्यान दूंगा और जो चरमरा रहे शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का काम करूंगा। और इस ग्राम में देखता हूं कि जहां भी जाता हूं तो स्वास्थ्य के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, तो मैं हर 10 गांव के पीछे एक स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाह रहा हूं कि ताकि हमारे जनता, हमारे बच्चे, हमारी बहनें बेटियां कहीं दूर इलाज के लिए ना जाए। 10 गांव के बीच में एक स्वास्थ्य केंद्र अच्छा होनी चाहिए, मतलब पंचायत वाइज? जी पंचायत वाइज, ताकि मेरा एक सुदृढ़ जनता और मानसिकता बदले और बढ़े। जैसे कि आपका विधानसभा क्षेत्र में क्या तैयारियां चल रहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। हमारी तैयारी में यही है कि हमारे जनता को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान सरकार है, जो हमारे वर्तमान विधायक भी हैं, वो जो काम किए वो काम वो सही नहीं है। हम और हमारे जनता जिनको चुना था, जिस विश्वास के साथ, वो विश्वास पर खरे नहीं उतरे, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि हम चुने जाते हैं तो मैं पुनः इस जनता को सही रास्ता में ले जाने के लिए यहाँ जो भी दिक्कतें हैं, हमारे जो भी उम्मीद हमसे रखे हैं, मैं उनको पूर्ति के लिए मैं काम करूंगा। और मेरा तैयारी ये है कि हर गांव को विकास की ओर ले जाना। हमारा गांव गांव न रहे, हमारा गांव शहर का एक रूप हो, लोग आए तो गांव में लगे कि नहीं, गांव से बाहर शिक्षा लेने नहीं जाना। आपके कार्यकाल में अर्बनाइजेशन, शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा? बिल्कुल। मेरा जब तक हमारे गांव में अगर उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं होगा तो हमारे बच्चे जो हैं वो जो पढ़ाई कर रहे हैं गांव में रह के, वो और हमारे शहर में जो बच्चे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों की शिक्षा दीक्षा एक होनी चाहिए, दोनों की कॉपी किताबें एक होनी चाहिए, ताकि दोनों में समानता हो, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और उनको समानता का अधिकार मिलेगा। पढ़ाई लिखाई जब अधिकार समानता में रहेगा तो समानता नौकरी चाकरी सब में रहेगा, रोजगार में भी रहेगा समानता। जैसे कि अपने औरंगाबाद जिला में एक बहुत बड़ा समस्या है नेशनल हाईवे 139 का, जो पिछले 9 महीने में 270 प्लस मौतें, 400 प्लस रोड एक्सीडेंट हो चुकी है। लेकिन इसका जो पास हो चुका था रोड 5,500 करोड़ के लागत से, इसके बावजूद भी एक काम को स्थगित कर दिया गया। इसके पीछे क्या कारण हो सकती है? जो आप बात कर रहे हैं 39 का जो हमारे सड़क है, मैं इस बात से बहुत दुखित हूँ कि हमारे बहुत से विधायक आए और ये एक्सीडेंट आज से नहीं बहुत दिन से होते आ रहा है, लेकिन किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ कि उसको चौड़ीकरण किया जाए, ब्रैकेटिंग किया जाए, कि वन में बना दिया जाए, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं अगर विधायक बनता हूँ तो मेरा पहला लड़ाई होगा कि इस एक्सीडेंट को, इस तरह की घटनाएं को रोका जाए। जैसे कि अभी हमारे कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से कोलकाता बनारसी एक्सप्रेसवे निकल रही है, उसमें किसानों का जो ज़मीन है, वो धान है जो रौंद दिया गया और उनकी जो उचित मुआवजा थी वो सरकार द्वारा भी पे नहीं किया गया। इस पे क्या कहिएगा? मैं इसको घोर विरोध करूंगा और मैं चाहूँगा कि हमारे किसान किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त ना हो और उनको उचित मुआवजा मिले। उसके लिए मैं कड़ी संघर्ष करते हुए मैं उनको न्याय दिलाने का काम करूँगा। और जैसे कि हमारे बिहार में बहुत बड़ा समस्या है पलायन का। यहाँ पर कामगार मजदूर तो पलायन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है, जो विद्यार्थीगण है, वो हायर एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल डिग्री के लिए चाहे तो वो अन्य शहर में पलायन करते हैं या अन्य राज्य में पलायन करते हैं। तो आप अगर यहाँ से विधायक बनते हैं
तो आपके कार्यकाल में शिक्षा की इस जगत में, इस क्षेत्र में आप क्या करिएगा? मैं सर्वप्रथम तो मैं हमारी बेटियां हैं वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं पढ़ने के लिए, कहीं नबीनगर तो औरंगाबाद, तो बहुत दूर दूर। तो मैं चाहूँगा कि हर 5 पंचायत या 10 पंचायत के बीच में एक ऐसा महाविद्यालय खोला जाए कि कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां जो हो वो बहुत अधिक दूर पर ना जाएं और सुरक्षित रहें। मैं शिक्षा के लिए मैं प्रयास करूंगा कि एक महाविद्यालय बच्ची लोग को हर 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा हो, हर प्रखंड में हो, कि ताकि वहाँ प्रखंड में रहें तो उस प्रखंड भर के बच्चियाँ आन के वहाँ पर पढ़ सके, ज़्यादा दूरी का सामना न करें और उनका आगे जो मनोबल रहता है कि अधिक दूर है तो पढ़ने नहीं जाऊंगा, तो ये उनको मन से मानसिकता दूर हो जाएगी। और हमारे यहाँ बिहार के बच्चियाँ जो होती है बहुत तेज होती हैं और इस तरह का सुविधा अगर मिले महाविद्यालय का तो वो अच्छी करेंगे और हमारा भविष्य भी हमारे बच्चों के फ्यूचर में अच्छा रहेगा। जैसे कि आपके कार्यकाल में अगर ये लोग शिक्षित हो जाते हैं तो उसी हिसाब से औरंगाबाद में ही, अपने ही ज़िले में या अपने ही प्रखंड में उनको उस तरह का रोजगार, जॉब मिल जाए, इस पे आपका काम रहेगा? मेरा प्रयास अभी से शुरू हो गया है कि अगर मैं यहाँ से चुनाव जीतता हूँ तो जितने भी हमारे यहाँ पर ठेकेदार लोग हैं जो दे दिया जाता है, जो पैसे के बल पर, पूंजी के बल पर दिया जाता है, तो वो नहीं चलने दूंगा। और मैं हर गांव से बच्चे को जो बेरोजगार हैं मैं उनको रोजगार दिलाने का काम, ठेकेदारी में आरक्षण देने का काम करूंगा। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ अभी आज़ाद समाज पार्टी से राम जी थे, प्रत्याशी के रूप में अब यहाँ से हैं। तो आइए इसी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें एक परिवर्तन बिहार में होना चाहिए, जिसके लिए चाहे जो भी आपको उचित प्रत्याशी लगे आप उसको जिताने का प्रयास कीजिए और अपने बिहार में परिवर्तन के बदलाव में आप अपना योगदान दीजिए, अपना बहुमत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।